हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। तो हमने क्या फाइंड करना है? 31st टर्म किसी एपी की हमने फाइंड करनी है जिसकी 11 टर्म जो है वो 38 है और 16 टर्म जो है वो 73 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि ये जो फर्स्ट टर्म है वो a है और कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना होगा d। तो हम कर लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म जो ap है वो कितनी है a और कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है d। तो हमें 11 टर्म जो है a11 जो है वो किसके बराबर है? a प्लस कितना आ जाता है 10d। ये कितना है हमारे पास 38। तो इसका मतलब ये हो गया कि a11 जो है a प्लस 10d के बराबर होता है। तो वो कितना है 38 दिया हुआ है हमारे पास। तो a प्लस 10d के बराबर आ जाएगा इज इक्वल टू 38। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो दूसरी चीज हमें दी हुई है कि 16 टर्म जो है वो a16 जो है वो कितना है हमारे पास, वो भी दिया हुआ है हमारे पास 73। इसका मतलब ये हो गया कि a प्लस 15d जो है वो किसके बराबर है 73। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। तो इन दो इक्वेशंस को हल करके हम a और d की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद कोई भी टर्म जो है वो हम ap की निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इसको सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। हम फर्स्ट में से फर्स्ट जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकंड में से। तो सेकंड इक्वेशन है a प्लस 15d इज इक्वल टू 73 और ये हमारे पास a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। तो ये माइनस हो गया, ये माइनस क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो a प्लस a और माइनस a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 15d में से 10d चला जाएगा, बाकी रह जाएगा हमारे पास 5d इज इक्वल टू, ये रह जाएगा हमारे पास 73 में से 38 निकालेंगे तो 13 में से 8 गए तो बाकी रह गया हमारे पास 5। यहाँ 6 में से 3 तो बाकी रह गया हमारे पास 3। तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 1 जार 5 तो 5 7 जार 35। तो d हमारे पास आ गया 7। d कितना आ गया हमारे पास? d इज इक्वल टू 7। तो यहां से हम a की वैल्यू अब निकालेंगे। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। तो a प्लस 10d है हमारे पास 7 तो इज इक्वल टू 38। तो ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस 70 इज इक्वल टू 38। तो a इज इक्वल टू 38 माइनस 70। तो ये a इज इक्वल टू आ गया हमारे पास माइनस 32। तो a की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, d की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। अब हम आराम से निकाल सकते हैं 31st टर्म। तो 31st टर्म किसके बराबर होगी? ये होगी a 31st इज इक्वल टू हमारे पास a प्लस 30d आ जाएगा। तो अब देख लेते हैं कि ये किसके बराबर आ जाएगा। इज इक्वल टू a हमारे पास दिया हुआ है माइनस 32 प्लस 30। तो d भी दिया हुआ है, वो कितना है 7। तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू माइनस 32 प्लस 3 7 जार 21। तो ये आ गया 210। तो 210 में से हम 32 निकाल देंगे तो a31 चल रहा है इधर, तो इस साइड आ जाएगा 210 में से माइनस 32 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 178। तो इस तरह से 31st टर्म आ गई हमारे पास। ये 31st टर्म किसके बराबर आ गई? 178। तो यहाँ से लिखेंगे हमें हैंस। तो ये आ जाएगा a31 जो है वो किसके बराबर आ गया? 178। ये आ गया हमारे पास आंसर। अब एक क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास। 8th क्वेश्चन क्या है? एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक कोई AP है जिसमें टोटल टर्म्स कितनी है? 50 टर्म्स, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। तो 50 टर्म्स, इसका मतलब 50th टर्म जो होगी वो 106 होगी और थर्ड टर्म जो है वो 12 है। तो फाइंड द 29 टर्म हमने मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ क्या है
एक तो हमारे पास दिया हुआ है कि A3 जो है वो किसके बराबर है, A3 12 के बराबर है, और A3 होता किसके बराबर है, A3 होता है हमारे पास A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। ये होगा हमारे पास एक इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट रख लेते हैं। तो दूसरी चीज हमें दी हुई है कि A50 टोटल कितनी टर्म्स हैं, 50 हमारे पास। तो A50 जो है वो किसके बराबर है, 106 के बराबर। तो A50 किसके बराबर हो गया, A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब इन दो इक्वेशंस का आप सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और यहां से हम A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड से हम फर्स्ट को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। तो ये हो गया माइनस माइनस माइनस, ये कैंसल आउट, ये हो गया 47D इज इक्वल टू 94। तो ये आ जाएगा D इज इक्वल टू 94 डिवाइडेड बाई 47। तो ये 47 2s आर 94। तो D आ गया हमारे पास 2। तो D हमने फाइंड कर लिया। अब हम A फाइंड करेंगे। तो A कैसे फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। तो A प्लस 2 इंटू 2, D की वैल्यू हम 2 लगा देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 12। तो A इज इक्वल टू 12 माइनस 2 2s आर 4। तो A आ जाएगा हमारे पास A इज इक्वल टू 8। तो A भी आ गया हमारे पास और D भी हमने फाइंड कर लिया। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने निकालनी है फाइंड द 29th टर्म। तो हमें A हम लिखेंगे हैंस। तो A29 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, A प्लस 28D। तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 8 प्लस 28 इंटू D कितना है हमारा 2। तो ये आ जाएगा 8 प्लस 28 2s आर 8 2s आर 16, कैरी 1 2 2s आर 4 5 56। तो ये आ जाएगा 8 और 6 आ जाएगा हमारे पास 14 का 4। तो ये आ गया 64। तो ये हमारे पास A29 जो है वो कितनी आ गई, 64। ये होगा आंसर, यही हमने निकालना था। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and 8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। तो हमारे पास थर्ड और 9 टर्म दी हुई है 4 और -8। तो ये बोल रहा है कि कौन सी टर्म जो है AP की वो 0 होगी। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, ये भी सेम क्वेश्चन है जैसे 8th और 7th क्वेश्चन थे। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है, A3, वो किसके बराबर होता है, A3 हमें दिया हुआ है किसके बराबर है, 4 के बराबर। तो A3 होता किसके बराबर है, A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो उसके बाद फिर दिया हुआ है हमें 9th टर्म जो है वो A9 जो है वो किसके बराबर है हमारे पास, -8 के बराबर। तो A9 किसके बराबर होता है, A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। ये हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। तो यहां से पहले हम A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम सेम तरीके से हल करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो सेकेंड से हम क्या करेंगे, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन को। तो ये क्या होगा, A प्लस 8D इज इक्वल टू -8 और A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। तो माइनस कर रहे हैं हम, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये तो A कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 6D इज इक्वल टू -12। तो D जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, -12 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 2 के बराबर आ जाएगा।
तो d इज इक्वल टू आ गया हमारे पास -2 ये आ गया हमारे पास d। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम यहां से क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस d की वैल्यू जो है -2 है, तो 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। तो a आ जाएगा हमारे पास a माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो a इज इक्वल टू 4 प्लस 4, ये आ गया a इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 8। अब a की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और d की वैल्यू भी आ गई। तो अब हम फाइंड करेंगे कि इसकी जीरो टर्म कौन सी होगी, कौन सी टर्म जो है वो जीरो होगी। हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले लेट कर लेंगे, लेट 0 इज द nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP की जो nth टर्म होगी वो 0 के बराबर होगी। मतलब an जो होगा वो किसके बराबर होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके बराबर होगी। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, an हमारे पास क्या होगी 0, यह हमने 0 कर लिया। a हमारे पास दिया हुआ है 8 और साथ में प्लस n माइनस 1 और d दिया हुआ है हमारे पास, d हमने निकाला है -2, तो ये -2 आ जाएगा इधर। अब क्या हो गया, यहाँ पर ये तो 0 है, 8 को हम इस साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू n माइनस, या हम इस -2 को इस साइड ले आते हैं तो ये आ जाएगा -2 इंटू n माइनस 1। तो ये माइनस और माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो 8, तो 2 को इधर ले आएंगे, डिवाइड में चला जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो ये हो गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो n इज इक्वल टू 4, ये 1 उस साइड ले जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा 1, तो n इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब जो होगी फिफ्थ टर्म जो होगी AP की वो क्या होगी, वो 0 होगी। फिफ्थ टर्म जो होगी वो क्या होगी, 0। तो ये हमने निकाल दिया कौन सी टर्म 0 के बराबर होगी। तो देयरफॉर फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो जो 17 टर्म है वो ज्यादा है कितनी, 7 किससे, 10th की टर्म से, तो किसी भी AP की। तो हमने फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो क्या है हमारे पास, A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7, ये है हमारे पास। तो अब है A17 किसके बराबर होगा, A प्लस 17 माइनस 1, या हम इसको लिख सकते हैं A17 जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, A प्लस 16D इज इक्वल टू A10 किसके बराबर होगा, A प्लस 9D प्लस 7। अब क्या होगा, यहाँ पर A और A कैंसल आउट हो जाएगा। अगर हम 9D को इस साइड ले आ जाएंगे तो ये आ जाएगा 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7। तो 16D में से 9D अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 16 में से 9 गया तो बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास, 7D इज इक्वल टू 7। तो D इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 1। तो कॉमन डिफरेंस जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, हेंस हमने क्या निकालना था, कॉमन डिफरेंस। तो हेंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो इस तरह से हम निकालेंगे, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो आराम से हम इसको निकाल सकते हैं। ये कंडीशन हमारे पास दी हुई है और यहीं से हम इसका निकाल देंगे कॉमन डिफरेंस। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11,
11 क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ एन AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो कौन सी एक AP है हमारे पास, ये 3, 15, 27, 39, तो बोल रहा है कि ये एक ऐसी टर्म है AP की जो 132 ज्यादा है 54th टर्म से। तो वो टर्म कौन सी टर्म है, तो हम देखेंगे इसमें क्या है। AP है हमारे पास 3, 15, 27 और 39। तो यहाँ पर हेयर A जो है वो कितना है 3, तो अगर हम D देखेंगे तो D किसके बराबर होगा, ये होगा A2 माइनस A, और वो है 15 माइनस 3, तो ये इज इक्वल टू 8। तो D हमारे पास क्या होगा 8, 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 तो इज इक्वल टू 12, कितना होगा 12। तो D हमारे पास 12 है और A जो है 3 है। तो इस तरह से हम दोनों चीजें हमारे पास A और D है। तो हम अब निकालेंगे कौन सी, वो टर्म निकालनी है हमने जो 54 टर्म से ज्यादा है 132। तो हम इधर लेट करेंगे, वो तो हमें पता नहीं कौन सी टर्म है, हम लिखेंगे लेट nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP is 132 more than 54th टर्म, 54th टर्म हमने लेट कर ली कि वो nth टर्म है। तो nth टर्म किसके बराबर हो गई, AN इज इक्वल टू किसके बराबर होनी चाहिए, A54 प्लस 132, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो यही है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही आएगा। तो AN किसके बराबर होगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू A54 किसके बराबर हो जाएगा, A प्लस 53D और प्लस 132, A और A तो कैंसल आउट हो जाएगा। अब क्या बच गया हमारे पास, 53D और N माइनस 1D जो है वो इस तरफ रहेगा। तो n इधर हम वैल्यू लगा देंगे D की, तो ये आ जाएगा N माइनस 1, तो D कितना है 12 इज इक्वल टू 53 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 132। तो ये आ जाएगा N माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 12 3 36 60 63, ये हो गया 636 प्लस 132। तो ये आ जाएगा N माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास ये कितना आ जाएगा 628 336 768। तो ये आ जाएगा N माइनस 1 इज इक्वल टू 768 डिवाइडेड बाई 12। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये 12 6 जार 72 4 48 हो गया। तो 12 4 जार 48 64। तो ये n आ जाएगा हमारे पास 64, ये 1 माइनस 1 की साइड ले जाएंगे प्लस 1, n आ जाएगा हमारे पास 65। तो 65th टर्म जो होगी तो वो होगी हमारे पास किसके बराबर, 54th टर्म से 132 मोर होगी। Hence 65th term of AP will be 132 more than the 54th term। तो 54 टर्म से 132 कौन सी ज्यादा होगी, वो होगी 65th टर्म। अब है क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 APs जो है उनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। द डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म इज 100 टर्म जो है दोनों का वो डिफरेंस क्या है 100। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000th टर्म, तो 1000th टर्म में क्या डिफरेंस होगा। तो अगर हम ये कर लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ 1 AP। तो पहली AP का हमने क्या ले लिया, AP इज इक्वल टू A1 एंड फर्स्ट टर्म
ऑफ अदर AP, दूसरे AP का हम कितना ले जाते हैं A2। आल्सो लेट A1 जो है वो ग्रेटर देन है A2 से, A1 जो है वो क्या है टू देन A2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 100th टर्म ऑफ फर्स्ट AP क्या होगी, 100th टर्म ऑफ फर्स्ट AP वो किसके बराबर होगी, ये होगी A प्लस 99D, A प्लस 99D वो किसके बराबर होगी, 100th टर्म, ये होगी, हम लिख देंगे A 100 है, ये A 100 और ये A1, क्योंकि फर्स्ट टर्म इसकी क्या है A1, तो ये हम मान लेते हैं A 100 और ये फर्स्ट है। फिर हम देखते हैं कि 100th टर्म ऑफ सेकंड AP वो क्या आ जाएगी हमारे पास, A 100 कौन सी सेकंड वाली, तो ये आ जाएगी A2 प्लस 99D 99। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे तो ये A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D किसके बराबर है, 100 के बराबर। तो ये आ जाएगा A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D इज इक्वल टू 100। तो ये आ जाएगा, ये वाला कैंसिल आउट हो गया, A1 माइनस A2 जो है वो किसके बराबर है, 100 के बराबर। ये हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखते हैं हम 1000th टर्म ऑफ फर्स्ट AP, तो वो किसके बराबर आ जाएगी, ये आ गई हमारे पास A1000 वो कौन सी फर्स्ट वाली, और ये आ जाएगा A1 प्लस 999D इसके बराबर आएगा। और अगर हम देखते हैं इसको कि अब 1000th टर्म निकालेंगे हम, 1000th टर्म ऑफ सेकंड AP वो किसके बराबर आ जाएगा, A1000, लेकिन ये कौन सी है सेकंड वाली, तो ये आ जाएगा हमारे पास A2 प्लस 999D। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये आ जाएगा हमारे पास A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D। ये देखते हैं हम किसके बराबर आता है ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि वो तो दिया हुआ था हमारे पास 100 के बराबर, तो ये हमने निकालना है कि ये किसके बराबर आएगा। तो अब हम देखते हैं इसको कि ये किसके बराबर आएगा, तो ये आ जाएगा A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D। तो ये वाला हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास इज इक्वल टू A1 माइनस A2। तो ये किसके बराबर आता है, ये भी हमारे पास, अगर हम इसको इक्वेशन सेकंड रख देंगे, अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये इक्वेशन सेकंड है, या हम इसको लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट, इधर हम लिखेंगे, इसको नहीं मानेंगे हम सेकंड इक्वेशन, तो हम इधर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये A1 जो है वो माइनस A2 वो किसके बराबर था, 100 के। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 1000th टर्म का जो डिफरेंस होगा वो भी 100 ही होगा, क्योंकि A1 माइनस A2 किसके बराबर है, वो है हमारा A1 वो 100 के बराबर है, तो ये भी 100 के ही बराबर होगा। तो ये इक्वल डिफरेंस आएगा। Hence the difference between their 1000th term is also 100। तो इसमें भी ये डिफरेंस भी जो है वो 100 ही आएगा। तो आई होप ये आपको ये सभी क्वेश्चन जो है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे।